प्रेरित किया है बच्चे बलि चढ़ो। बलि चढ़ना अर्थात, और बलि में भी एक है बलि चढ़ना, एक है संपूर्ण बलि चढ़ना। तो बलि, संपूर्ण बलि चढ़ने में जो मजा है ना, वो उसका अपना है। और संपूर्ण बलि किसे कहते हैं, सोचना। तन, मतलब केवल धन की बात नहीं है, तन भी देना, मन भी देना, समय भी देना, ये भी बलि चढ़ना है। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 8। मीठे बच्चे, कर्म अकर्म विकर्म की गति को ध्यान में रखते हुए इन कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप कर्म नहीं करना। दे दान तो छूटे ग्रहण, दे दान तो छूटे ग्रहण। अच्छा, प्रश्न है, किस बात में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले बच्चे भविष्य में तख्त नशीन बनते हैं? किस बात में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले बच्चे भविष्य में तख्त नशीन बनते हैं? कौन से? हम्म, पूरा बलिहार जाना, कंप्लीट। ये फीलिंग, बलिदान की फीलिंग चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाप देह सहित पूरा बलि चढ़े, अपना सब कुछ ईश्वरार्थ बच्चों की सेवा में लगा दिया, और फिर क्या किया? सब कुछ देह सहित, संबंध सहित, मन, मन सहित तो होता ही है। पहले मन चलता है, फिर उसके बाद फिर सारे सब कुछ जाता है ना, इसलिए। और फिर डायरेक्ट इंश्योर किया, इसलिए विश्व की राजाई मिली। डायरेक्ट इंश्योरेंस है। ऐसे ही फॉलो फादर। और 4 और पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है। देह सहित पूरा बलि चढ़े, सेकंड ईश्वर अर्थ, अपना सब कुछ ईश्वर अर्थ बच्चों की सेवा में लगाया, तीसरा डायरेक्ट इंश्योर किया, और 4 क्या बातें हैं भविष्य में तख्त नशीन बनने की। फाइंड आउट करना मुरली से, ठीक है। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। अब बच्चों ने जीते जी इस दुनिया से मरकर उस दुनिया में जाने के लिए बाप की गोद ली। बचपन के दिन भुला न देना। कौन सा बाप? परम पिता, परमात्मा माना परमात्मा। हमेशा जब समझाते हो तो ऐसे मत कहो बाबा ज्योतिर्लिंगम है, अथा ज्योति स्वरूप है, हजारों सूर्यों से तेजोमय है। यह कहना राइट है? ज्योतिर्लिंगम रॉन्ग। ज्योति स्वरूप, ज्योति स्वरूप है, बिंदु स्वरूप है। हजारों सूर्यों से तेजोमय, वो तो चलो नहीं, ये कहना वास्तव में रॉन्ग है। क्या कहना है? महाज्योति, बिंदु स्वरूप है ना। हम महाज्योति है, ज्योति की तरह आकार नहीं है बाबा का, बिंदु है। तो फिर क्या कहना है? ये नहीं कहना है तो क्या कहना है? शिवलिंग भी नहीं है, ज्योतिर्लिंगम भी नहीं है। सूर्य से तेजो, हजार सूर्यों से तेजो में कैसे खड़े रह सकते परम धाम? क्या कहना है? हम्म, चालू नहीं किया है क्या वो? फोट्रोनिक्स।
तो क्या कहना है? ये नहीं कहना है तो करना कहना क्या है? हाँ, परम पिता परमात्मा। अच्छा। सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु है। हाँ, देखो बाबा क्या कहते हैं। अब देखो क्या परिचय देना है, ये भी देखना है कि क्या परिचय देना है। कि समझाते कि परम पिता परमात्मा यानी परमात्मा वो सदैव परम धाम में रहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, अब बाप है इसलिए उनको सुप्रीम कहा जाता है। जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते हैं। समझाते बच्चे, मैं भी अगर जन्म मरण के चक्कर में आऊं तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? तो फिर सबका उद्धार कौन करे? मैं भी तो ऊपर नीचे होता। जन्म मरण में आना मतलब अपने स्टेजेस को ऊपर नीचे करना। सिर्फ चंद्रमा ही हो, सूर्य हो ही नहीं, क्या हालत हो जाएगी? सूर्य और चंद्रमा में फर्क क्या है? सूर्य घटता बढ़ता नहीं है, चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है। तो बाबा के इसलिए कहते हैं, मैं भी अगर जन्म मरण के चक्कर में आऊं तो फिर सबका उद्धार कौन करे? मैं ही आकर सभी को दुखों से पार कर ले जाता हूँ। करता सुख देने वाला मैं ही हूँ। परंतु जानते नहीं है, भक्ति मार्ग में गाते रहते हैं, वो परम पिता परमात्मा। जरूर समझते हैं वो फादर है, परंतु हमारा बाप कैसे है, वह क्या है, क्या चीज है, यह नहीं जानते। मनुष्य जैसा रूप तो है ही नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी याद करते हैं। वह तो इन आंखों से देखने में नहीं आते हैं। बाकी ये शिव कौन है, शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु उनको क्या क्यों याद करते यह नहीं जानते। किस लिए याद करते? अभी कलयुग एंड में तो एक ही भक्ति रही है, अपनी मनोकामना। एवरी टाइम एक एक पावरफुल डिजायर रहता है, ये है वो, बस ये हो जाए, ये हो जाए। तो इसीलिए याद करते हैं, ऐसा ही है ना? तो बाप बैठ समझाते हैं, देवी देवता जब वाम मार्ग में आते तो सोमनाथ का मंदिर बनाते। सिर्फ इतना समझते कि शिव बाबा है, परंतु यही नहीं जानते कि वह स्वर्ग का रचयिता है, हमको स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है। अगर जानते तो औरों को शिव बाबा की बायोग्राफी बतलाते। ड्रामा में नूंदी न जानने की है। जानना अर्थात वर्षा पाना, न जानना अर्थात वर्षा गवाना। बाप कहते हैं, मैं स्वर्ग का रचयिता, तुमको सुख देता हूँ, पावन बनाता हूँ। फिर पांच विकार तुमको पतित बनाते हैं, कलाई कम होती जाती है, तुम काले हो जाते हो। पहले तुम पहले तुम 16 कला संपूर्ण चंद्रमा थे, पावन थे। कितना बड़ा 16 कला अपने आप में, चंद्रमा अपने आप में एक क्या बोलते शकुन है। आज चंद्रमा दिख गया, लोग व्रत करते हैं, चंद्रमा दिखे। चंद्रमा के लिए व्रत होता है, सूर्य के लिए व्रत नहीं करते, है ना? वो करते हैं ना व्रत में कि जब तक वो दिखे नहीं, दिखेगा नहीं वो खाएंगे नहीं। तो चंद्रमा के लिए करते हैं। तो अगर 16 कला है तो वो चंद्रमा है। तो बाबा कहते 16 कला संपूर्ण चंद्रमा थे, पावन थे। अब तुम्हारे को ग्रहण लग गया है। ग्रहण वाला चंद्रमा कैसा होता है? उसको प्रोहिबिटेड है, देखना भी नहीं। और फिर मेडिकली भी कितने सारे उसके ये है, ये नहीं, ये हो जाएगा, अगर कोई ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा। हाँ? कितने सारे उसमें अवगुण बताया है। तो हम सत्युगी फीलिंग, अब देखो चंद्रमा 16 कला, तो सत्युगी फीलिंग जो कल 2 पेजेस की बाबा के महावाक्य चले, तो
कितने शकु, जो मुझे देखेगा उसके लिए शकुन है, उसका कितने सारे काम वैसे ही सिद्ध हो जाएंगे। मैं अगर 16 कला चंद्रमा वाली बनूं और ग्रहण लगा हुआ हो, हूं चंद्रमा लेकिन राहु का ग्रहण, तो कितने के लिए प्रॉब्लम भी है। तो बाबा इसलिए कहते तुम पहले 16 कला संपूर्ण चंद्रमा थे, पावन थे, अब तुम्हारे को ग्रहण लग गया है। बाबा कहते अब क्या करे, फिर लग तो गया, क्या करे, दे दान तो छूटे ग्रहण। ये कितना अच्छा कंसेप्ट है। अब वो ऊपर ग्रहण लगाए, नीचे दान देने से कैसे ग्रहण छूटता है। उस समय तो जब ग्रहण लगा हुआ है तब तो कोई निकलता भी नहीं है, ये दान वाले तब भी तो नहीं निकलते, वो तो टुवर्ड्स द एंड निकलते। तो वहां ग्रहण उस जोग्राफिकल फिनोमिना, नीचे दान देने से क्या नहीं निकल जाए। अब उसमें एक्चुअली कंसेप्ट क्या था कि उस फेज में अगर तुम्हारा कुछ ऐसे चीज रखी हुई है, वो कुछ रखी हुई है, वो नहीं खाना चाहिए, तो तुम हमको दे दो, सफल हो जाएगा। चंद्रमा को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ग्रहण मतलब आपका सफल हो जाए। तो इसी तरह दे दान तो छूटे ग्रहण। तो मेरे मुझ आत्मा में ग्रहण लगा हुआ है, तो उस फेज में मैंने जो भी है मेरे पास, मैंने कुछ गलत किया, छोड़ दे, दान दे दे। कुछ और भी है वो फेज में, मेरापन, मेरा ये, तो वो सब दे दो। उस फेज में जो किया ना, ग्रहण के फेज में, ये मेरा है, ये बैंक बैलेंस ये मेरा है, ये सारे विकारों वाला ग्रहण है, वो दे दो। जिससे तुम आत्मा दुखी काली बन पड़ती हो। 5 विकारों को ही ग्रहण कहा जाता है। बाप कहते मैं तुम ब्राह्मणों का बाप हूँ, हे ब्राह्मणों, तुम्हारे पास जो ये 5 विकार है वह मुझे दान में दे दो। तो जो वो फेज में दे दिया, क्योंकि ग्रहण लगा हुआ था, गलती कर ली, अब दे दो, तो फिर ये ग्रहण छूटेगा, है ना। ये था बाबा ने ये वाला, ये मुरली में बार बार बाबा ने कहा दे दान तो छूटे ग्रहण, दे दान तो छूटे ग्रहण। तो हम लोग फिर बाद में द्वापर युग में इतना तो कुछ याद नहीं, लगा दिया ग्रहण ऊपर और कंसेप्ट लेके आ गए हम रिचुअल में। ओम ये शांति कैसे दीदी। स्टार्ट हुई सारी रिचुअल, कैसे स्टार्ट हुई। हाँ, ओम शांति। तो ऐसे हुआ रिचुअल स्टार्ट। आज से दान देकर फिर कभी उनसे कुछ लेना नहीं, नहीं करना। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, लेकिन दान लेकर फिर कुछ करना नहीं। लेकिन कर्मेंद्रियों से क्रोध आदि करने से पाप हो जाएगा। कर्म अकर्म विकर्म की गति भी तुमको समझाता हूँ। तुम्हारा कर्म विकर्म नहीं बनना चाहिए। कर्मेंद्रियों से क्रोध, तो ये सब पाप। कर्म विकर्म नहीं बनना चाहिए। कर्म अकर्म बने ठीक है, सुकर्म बने ठीक है। मैं बोल ही रही हूँ लेकिन वो बोल विकर्म बन रहा है। मैं देख रही हूँ, वो देखना विकर्म बन रहा है, क्रिमिनलाइज है। मैं यूज कर रही हूँ मोबाइल, कर्म है ना, लेकिन वो मेरा ऐसे ऐसे चीजें मैं मैसेज फॉरवर्ड कर रही हूँ या देख रही हूँ, वो मेरा कर्म विकर्म बन रहा है। तो कर्म विकर्म न बने, ये ध्यान रखना है। मैं तुम बच्चों को विकर्माजीत बनाता हूँ, ये तो राहु का ग्रहण है। दे दान तो छूटे ग्रहण। बाप कहते मेरे मीठे बच्चे, ये 5 भूतों का दान दो, इसमें पैसे आदि की तो कोई बात ही नहीं है। ये तो बाप है, तुम सगे बच्चे हो, बाप को तो सगे बच्चों को मदद करनी ही है। सगे बच्चे लगे सगे, कितना अच्छा है। ये लगता है भाई, लगता है मेरा सगा भाई है, तो सगे बच्चे लगे बच्चे। कौन है सगे बच्चे? हम्म। जो बाप पर बनिहार जाते तुम हैं। भी,
हाँ, सगे बच्चे तुम भी तन मन धन से सेवा करते हो, तीनों से सेवा करता है। बाप का भी फर्ज है तुम्हारी सेवा करे। देखो, जो करेगा उतना बाबा, बाबा भी तो टिट फॉर टैट है। टिट फॉर टैट होना चाहिए क्या बाबा को? भगवान दाता है, वो क्यों ये देखता है कि ये इतना करेगा तो मैं करूंगा? ऐसा क्यों है? होना चाहिए कि नहीं? क्यों होना चाहिए? बाबा कहते तुम करते हो, तुम तन मन धन से सेवा करते हो, बाप का भी फर्ज है तुम्हारी सेवा करे। क्यों बाबा ऐसे कहता है? हाँ, फिर तो सबको देना पड़े ना भाई। अगर पिताजी को भी राज्य अधिकारी देना है, बच्चे सारे हैं, लेकिन वो लायक तो देखेगा ना। क्यों लायक देखेगा? क्योंकि पिताजी के लिए जब सारे बच्चे हैं, तो ऐसा कौन सा बच्चा हो जो सबको संभाल सके? कोई छोटा भी होता है लेकिन मेच्योर बहुत होता है, उसको जिम्मेवारी देते हैं। कोई बड़ा होता है लेकिन नहीं मैच्योर होते हैं, तो वो ऐसा लायक तो सबको संभाल सकते। तो जिस आत्मा का ये कंसेप्ट है, बाबा बाबा की अभी ऐसे सेवा करेंगे, तब बाबा कहते हैं बाप का भी फर्ज है तुम्हारी सेवा करें। बाप कहते हैं ये सब तुम, सब कुछ तुम बच्चों का है। भक्ति मार्ग में तुम भगवान को देते आए हो, परंतु क्यों भगवान को देते आए? परंतु ईश्वर कोई भूखा थोड़ी है। भगवान के नाम पर करते हैं, भगवान को करते हैं। क्यों करते हैं? भगवान के पास को थोड़ी कमी है। यह तुम इंश्योर करते हो। देना मतलब इंश्योर करना। ईश्वर को देने से फिर ईश्वर फिर दूसरे जन्म में तुमको देंगे। ये इंश्योर करना हुआ ना, तो दूसरे जन्म में इसका फल मिलता है। ईश्वर है दाता, अभी तुम अपने को इंश्योर करते हो। जितनी सेवा करते हैं उतनी इंश्योरेंस है। और जितनी इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस क्यों बाबा कहते हैं? बाबा बाबा को हम जो करते हैं उसको बाबा इंश्योरेंस की कैटेगरी में क्यों डालते हैं? बाद में मिलता है। इंश्योरेंस क्यों कहते हैं बाबा? एक तो अपने ही प्रोटेक्शन है उसमें, और इंश्योरेंस मतलब 100% सिक्योर। बैंक तो डिसॉल्व हो जाएगी, इंश्योर है, फुल सिक्योरिटी है उसकी। वो धन की भी सिक्योरिटी है, वो चीजों की भी सिक्योरिटी। और इंश्योरेंस है तो लीगल है। नहीं है, अगर इंश्योरेंस नहीं किया, कार इंश्योरेंस, तो इलीगल माना जाता है। तो बाबा कहते तुम सब कुछ इंश्योर करते हो। बाबा कहते हाँ, अगर कुछ हो भी जाए तो आपको पता है इंश्योर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मिल जाएगा वापस। तो वो तन का, वो मन का, वो धन का हमको ये लगेगा चला भी गया ना। अगर पर्स कहीं रख भी दिया कहीं ऐसे है, लेकिन पता है बाबा की सेवा में लगा हुआ धन है, वो धन ऐसे वैसे जाएगा भी नहीं, वो मिल जाएगा। कितनों का एक्सपीरियंस है, कई चीजें कई जगह ऐसे हो गया, लेकिन वापस आ जाता है। इंश्योर किया है ना बाबा को। तो इंश्योरेंस मतलब ही बेफिक्र, ईश्वर को देने से फिर दूसरे जन्म में तुमको देंगे। ये इंश्योर करना हुआ ना, दूसरे जन्म में इसका फल मिलता है। ईश्वर है दाता, वह तुम अपने को, अभी तुम अपने को इंश्योर करते हो, वो दूसरे जन्म में मिलता है। और हमारा इंश्योरेंस है पास्ट 21 जन्म, मतलब स्टार्टिंग आज का जन्म, अभी से इंश्योरेंस है पूरा। एक जन्म के वह इंश्योरेंस, वह इंश्योर करते एक जन्म के लिए, तुम अपने को इंश्योर करते 21 जन्म के लिए। यहाँ तो सब कुछ इंश्योर हो जाता है। वहां दुनिया में फिजिकल चीजें इंश्योर होती है ना, लाइफ, वो भी शरीर छूटने के बाद। और यहाँ क्या क्या इंश्योरेंस हो जाती है? मन का इंश्योरेंस होता है वहां। मन इंश्योर करते हो, वहां तो नहीं होता है।
यहाँ मन भी इंश्योर करते, तन भी इंश्योर करते। तो बाप के पास देखो कहाँ जाता है, सन शोज फादर, जिसने इंश्योर किया वो है, वो बाप भगवान को दिखाता है। देखो ब्रह्मा बाप के पास जो कुछ था सब ईश्वर अर्थ बच्चों की सेवा में लगा दिया, शिव बाबा को वारिस बना दिया, सब कुछ बाबा को दे दिया, तन मन धन सब कुछ दे दिया। तो उनके बदले में फिर अपने पुरुषार्थ से विश्व की बादशाही मिलती है। जो बाबा की कैपेसिटी थी, बाबा ने जो हम एक लौकिक बच्चे को लगाते हैं क्योंकि अपना समझते हैं, वारिस समझते हैं, वो बाबा को लगा दिया ऐसे बच्चे। तो ऐसे बच्चे बाबा ने कहा शिव बाबा को वारिस बना दिया, तन मन धन सब कुछ दे दिया। तो उनके बदले ईश्वर अर्थ फिर बच्चों की सेवा में लगा दिया, सब कुछ सेवा में लगा दिया। तो उसके बदले फिर अपने पुरुषार्थ से विश्व की बादशाही। तो तख्त नशीन के क्या क्वालिटीज है, क्योंकि डायरेक्ट है ना, कोई बीच में खाने वाला नहीं है। तो मेरा बनने से 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनते हो। परंतु जितना बलि चढ़ेंगे उतना वर्षा मिलेगा। देह सहित सब कुछ बलि चढ़ाना है, देह सहित। बाबा देह भी तेरा, तो पहले सीक्वेंस है, तन तेरा, मन तेरा। वैसे मन पहले फर्स्ट चाहिए, सीक्वेंस है, पहले मन होना चाहिए, फिर तन भी हो जाता है, फिर धन भी हो जाता है, और फिर समय भी हो जाता है ना, हो जाता। मन है सबका, पहले मन इंश्योर कर दिया किसने, जिसने मन को एकदम इंश्योर कर दिया। क्या हुआ? मन को इंश्योर करो, वंडरफुल। तो मन जहाँ जाएगा ना वहां धन भी जाएगा, धन भी जाए, समय भी जाए। हाँ मन इंश्योर, तभी सेवा कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्ट है ना। तो मेरा बनने से 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनते हो, परंतु जितना बलि चढ़ेंगे उतना वर्षा मिलेगा, जितना बलि चढ़ेंगे। बाबा ने स्टार्टिंग में कहा ना, ब्रह्मा बाबा का कितना डिटेल में बताया। तो बाप कहते हैं देह सहित सब कुछ बलि चढ़ा, ऐसे मजा आता है। सचमुच बाबा को पूरा तन दे दिया, जीवन दे दिया, मौज ही है। भगवान के घर में बैठे, हर बात में ये फीलिंग होती है भगवान खिला रहा है, भगवान के घर में बैठे भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान से बातें कर रहे हैं, भगवान मेरा सब कुछ है। ये है तन को बलि करने के फायदे, फील होगा ऐसे। तो इसलिए जितना हम कर सकते हैं वो वाली कैपेसिटी तो पूरी यूज करो, कि ऐसे फील होगा, मौज है पूरा। तो तन को बलि चढ़ाना, तो देह सहित सब कुछ बलि चढ़ाना। जो मदर फादर को फॉलो करेंगे फिर वही तख्त पर भी बैठेंगे। आप कहेंगे ये तो पॉसिबल नहीं हमको, फिर तख्त नहीं बनेंगे ना, तख्त नश। हम तो गृहस्थी है, कैसे तन को बलि चढ़ाए, आगे आया है बाबा, वो भी कैसे करना है। तो बाप कहते दे दान तो छूटे ग्रहण, दान देकर फिर, और अगर फिर वापस ले लिया तो दुर्गति को ही पाएंगे। पूरा पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थी स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ते तो नंबर भी लेते। तुम भी पुरुषार्थ कर उच्च नंबर लो, इसमें कोई तकलीफ की बात ही नहीं, सिर्फ पवित्र रहना है। इसके लिए बाबा से बल मिलता है। पवित्रता अगर कमजोर है ना, बाबा से कंप्लीट पवित्रता की, पूरे अमृत वेले 21 अमृत वेले करो, 1 महीना करो, केवल पवित्रता का वर्षा लो बाबा से। तो बाबा से बल भी मिलता है, खुशी का पारा भी चढ़ता है। हमको देवता बनना है तो कोई अवगुण नहीं होना चाहिए, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी यहाँ ही बनना है। तो कोई बच्चे अवगुण नहीं होना चाहिए। आधा कल विकारी बने हो तो माया भी कहती है अभी ये निर्विकारी बनते हैं, हम फिर विकारी बनते बनाती हूँ। ये चलती है माया की युद्ध।
ये निर्विकारी बनते, मैं विकारी बनाऊं। यह है मुश्किलात, माया पर जीत पानी है। उन्होंने फिर हिंसक लड़ाई दिखाए खंडन कर दिया। तुम माया पर जीत पाने से विश्व के मालिक बनते हो। बच्चे समझते बाप को 5 विकारों का दान नहीं देंगे तो श्री नारायण व लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। तो तुम बच्चों को दिल दर्पण में देखना चाहिए। देखो अपने दिल दर्पण, मैंने कर्मेंद्रियों से तो कुछ नहीं किया। माया की तूफान तो आगे से भी जबरदस्त आएंगे। वैद लोग दवाई देते हैं ना, तो कहते हैं कि पहले वाली पुरानी बीमारी बाहर निकलेगी, लेकिन इसमें डरना नहीं है। कुछ कुछ ऐसे ख्याल आएंगे, वैसे पहले कभी नहीं आए, लेकिन वो निकल रही है अंदर की बीमारी। पत, पता चल रहा है कि इस तरह के ख्यालात भी अंदर थे, पहले तो पता ही नहीं था। तो लेकिन इसमें डरना नहीं है, ये तो आएंगे ही। ये भी सर्जन है। कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे बनेंगे तो फिर तुम्हारी खूब रावण से युद्ध होगी। रेडी? रेडी? कोई नया बच्चा है या सब पुराने बैठे हैं? जो नए बच्चे हैं, उनका वीडियो ऑफ है, तो कैसे पूछे? रेडी? क्या बोल रहे बाबा, बताओ क्या बोला? तुम मेरा बनेंगे तो हम्म हाँ, रावण से खूब युद्ध होगा। सुना? लेखी बहन, क्या बोल रहे बाबा? मेरा बनने के बाद ही युद्ध होगा, पहले नहीं युद्ध होगा। पर फिर क्या सोचना है, क्या संकल्प करना है, बोलो क्या संकल्प किया आपने? लेखी बहन बताएगी। पहले बाबा सब के ही अच्छा बन के खासा रहना। चल रहा था। बाबा के ही बन के रहना। क्या बोल, क्या संकल्प किया? बाबा के ही बन के रहना, जितना भी रहो ना। बन के ही रहना है, कुछ भी हो हाँ जाए। हाँ हम्म कुछ भी एक्सटेंड तक हो जाए। रेडी? हाँ हाँ। रेडी? पूरा बलि चढ़े। उस समय ज्यादा परिस्थिति आएगी, लेकिन वो एक तूफान है, उसके बाद की जो शांति मिलेगी ना, वो तो पूरे जीवन में कभी ऐसा नहीं। वो एक बार का तूफान क्रॉस किया ना बाबा का बनने के बाद, बस फिर देखो। तो बाबा कहते हैं ईश्वरीय जन्म के बाद तुम स्वर्ग में जाते हो। ईश्वर की मेरे बच्चे बनेंगे तो फिर खूब तुम्हारी रावण से युद्ध होगी, माया खूब वार करने लगेगी। इसलिए तूफान से डरना नहीं है। कितनों के एक्सपीरियंस है, ये तो कॉमन है। थाली उठा के फेंक दिया घर वालों ने, खाना खाना बंद कर दिया, हाथ का खाना नहीं खाते थे, तुम ब्रह्मा कुमारी में जाते हो। फिर पवित्रता के ऊपर के तो लड़ाइयाँ बहुत है, बहुत पावरफुल लड़ाइयाँ, पर पार किया, सब पार किया। यह है ईश्वरीय बचपन। ईश्वर की गोद में एक बार आए, अभी सिर्फ, फिर देवताई गोद में 21 बार जाएंगे, एक्चुअली 20 बार जाएंगे फिर। खाली अभी ईश्वरीय गोद है, मिस नहीं करो ये अपॉर्चुनिटी, जितना समय अभी मिला है। ईश्वरीय जन्म के बाद तुम स्वर्ग में जाते हो, सर्टिफिकेट लेना है। बाबा हम आपका सपूत बच्चा है या कपूत? तो बाबा बतला सकते हैं। सपूत भी किस नंबर में हो, क्या खामी है, बाबा बतला सकता है। सपूत हो या कपूत, ये बाबा बतलाएगा। खुद भी समझ सकते हैं क्या? खुद भी समझ सकते हैं, सपूत के बाद और बाबा। हम सर्विस ही नहीं करते तो उच्च पद कैसे पाएंगे, तख्त नशीन कैसे बनेंगे? सर्विस ही नहीं करते। अच्छा बाबा कहते तुम क्या करो, अगर संकल्प आया कि हम कैसे उच्च पद पाएंगे, इतनी तो सेवा करते नहीं है, तो क्या करो फिर? बोलो 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 बोलो, बॉम्बे बोलो, कैलकाटा बोलो। उपाय बता रहे हैं बाबा। क्या करो? एक हॉस्पिटल अथवा कॉलेज खोल दो, बस एक वो काम कर दिया ना, सारा जीवन भर का रेंट, जीवन भर की
पूरी वर्षा जो बाबा बाद में देता रहे। एक हॉस्पिटल अथवा कॉलेज खोल दो, भले तुम इसमें जाना नहीं, देखो ये भी पॉसिबिलिटी है, कई ऐसे है। हाँ, बाबा की सेवा कर देते, जाना नहीं तो, परंतु बहुत लोग शफा पाएंगे तो इसका इजाफा तुमको मिलेगा वो आत्माओं में, क्योंकि यहाँ धन लगाया ना, ये खोल दिया ना, इतना किया ना, तो वो तुमको रिवॉर्ड मिलता जाएगा। मनुष्य धर्मशाला बनाते हैं इसलिए कि बहुत आकर विश्राम पाएंगे, तो दूसरे जन्म में उसको अच्छा महल मिलेगा। बाबा के पास बहुत आते हैं, कहते हैं ये हॉस्पिटल खोलो, हम मदद देंगे। कौन सी हॉस्पिटल? कितनों ने हॉस्पिटल खोले हैं यहाँ? वैसे लौकिक में खोले हैं ना, कईयों के खोले हैं ना हॉस्पिटल। हाँ, हॉस्पिटल नहीं, ये क्लिनिक भी एक है। हॉस्पिटल खोलो, वो हॉस्पिटल खोलो, तो ये अभी हॉस्पिटल बन रहा है ना, उसमें धन लगाओ। बाबा कहते हैं तो बहुत लोग शफा पाएंगे तो उसका इजाफा तुमको मिलेगा। मनुष्य धर्मशाला बनाते, बाबा के पास बहुत आते हैं। अच्छा, कहते ये हॉस्पिटल खोलो, हम मदद देंगे। मतलब बाबा ये सेंटर खोलो, हम मदद देंगे। अच्छा, फिर छोटी बनाए, बड़ी हॉस्पिटल खोले? बड़ी खोलो, छोटी नहीं। बड़ी हॉस्पिटल खोलो। देखो, बड़े बड़े सेंटर्स होते हैं, वो उसमें अपना रिट्रीट्स होते हैं, कितनी आत्माएं लोकल आकर रह सकती है, बड़ा होता है। तो अगर अगर ज्ञान उठाने की खुद को फुर्सत नहीं है तो कोई बात नहीं, ये भी चलेगा। ऐसे कोई है, उनसे सेवा करवाओ। बाबा कह रहे हैं खुद को फुर्सत नहीं है तो अच्छा, 3 पैर पृथ्वी के लेकर ये हॉस्पिटल कम कॉलेज खोल लो, इतना तो करो। हॉस्पिटल से एवर हेल्दी बनेंगे, कॉलेज से एवर वेल्दी बनेंगे, बहुत आकर बनेंगे तो जितनी जितनी आत्माएं उसमें बनेगी, वो हॉस्पिटल खोली तो तुम्हारा पुण्य होगा उतनी, क्योंकि यहाँ पूरा कैरेक्टर का चेंज है ना, हाईएस्ट चेंज है, तो उसलिए वो दुआएं ज्यादा मिलेगी। वो हमारे 4 कंपनीज है ना, ABCD, कितने बार एग्जाम्पल दिया है, तो बहुत मिलेगा। जास्ती खर्चा भी नहीं है। आजकल तो पैसे कितने कमाते हैं, करोड़ों के आसामी है, क्या उनके पुत्र पौत्रे खाएंगे? दूर भी नहीं, सब विनाश हो जाएगा। राजाई गरीबों को मिलती है, गरीब निवाज है ना। तो ये बाबा नंबर 1 साधारण था, 1002 है तो उनको गरीब कहेंगे। यहाँ गरीब भी अच्छा पद पा सकते हैं। किसका लाख करोड़ लेकर क्या करेंगे बाबा? जो है वो कैपेसिटी यूज किया, तो बाबा कहते हैं यहाँ गरीब भी अच्छा पद पा सकते हैं। गरीबों की पाई पाई से ही स्थापना करते हैं। बाबा का जो भी कार्य हुआ, आज बाबा का ये सेंटर भी बन रहा है, एक एक पाई पाई सब जो सफल कर रहे हैं उससे बनता है। तो बाबा कहते हैं गरीबों की पाई पाई से स्थापना, बूंद बूंद से कार्य होता है। गांधी को कितना दान देते थे, उसमें कितने मरे, इतनी तकलीफ सहन की, तुमको तो कोई तकलीफ ही नहीं है। बाप कहते तुम पहले राजयोग सीखो तो तुमको राजा ही देंगे। यह राज्य तो मृग तृष्णा सदृश है। कहानी है ना, द्रौपदी ने दुर्योधन को निमंत्रण दिया, वो आया तो तालाब समझ वस्त्र उतारने लगा, तो द्रौपदी ने कहा अंधे की औलाद अंधे, ये तो रोने का पानी मृग तृष्णा है। वही सारी महाभारत वहां से शुरू हुई ना, निमंत्रण था उसको, इंद्रप्रस्थ में आओ। तो सभी समझते हमने स्वराज्य पा लिया, किस पर एग्जाम्पल दिया बाबा ने? जल में थल, थल में जल, ये वाला कंसेप्ट था इंद्रप्रस्थ का। जहाँ जल है वहां थल दिखाई देता था, जहाँ थल है वहां जल दिखाई देता। तो मृग तृष्णा समान ये राज्य है, दिखाई कुछ और देता है कुछ और, ऐसा। तो सभी समझते हमने स्वराज्य पा लिया, परंतु कितना दुख है,
प्रजा कितनी दुखी है, मौत सामने खड़ा है। बाप कहते ये सब मरे पड़े हैं, कब्रिस्तान है, तुमको फिर परिस्तान बनाना है, हीरे मोतियों के महल बनाएंगे। यहाँ तो ये पत्थरपुरी है, वहां होगी सोने की। इसलिए बाप समझाते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण, फिर 16 कला संपूर्ण हो जाएंगे। अभी तुम पतित मनुष्य कितने दुखी है, लड़ाई लगती है तो नींद ही फिट जाती है, आराम ही नहीं आता है, नींद की गोली लेकर नींद नींद करते, यह है ही रावण राज्य। नींद की भी गोली लेनी पड़े, ये हालत, मतलब ये क्या बोलते हैं, अतिशयोक्ति ऑफ मन की भटकने का एक्सट्रीम। जो सबसे नेचुरल चीज है वो है नींद, अगर उसके लिए भी मुझे आर्टिफिशियल बनना पड़ा तो उसके तो मतलब भाग्य की क्या कहेंगे। तो बाबा कहते हैं तो जरूरत नहीं होती ना, यहाँ फरिश्ता फैमिली में आ जाओ हमारे पास, अगर किसी को ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल ही प्रॉब्लम, कितने 4 साल एक भाई आता था, नींद ही नहीं आ रही, मधुबन लेके गए, वहां नींद आई, 4 साल कोटला में रहते हैं, और फिर उसके बाद तो फिर उन बीमारी ठीक हो गई। तो बाबा कहते हैं आराम ही नहीं आता है, नींद की गोली लेकर नींद करते हैं, यह है ही रावण राज्य। अभी दशहरे पर रावण को जलाएंगे, ये अंत तक जलाते रहेंगे जब तक कि विनाश हो। विनाश के बाद फिर रावण जलेगा ही नहीं। क्यों? विनाश के बाद रावण क्यों नहीं जलेगा? रावण सामने है तब जलाते हैं, कोई मुर्दे की पुतले को थोड़ी जलाते हैं। तो रावण जिंदा ही नहीं रहेगा विनाश के बाद, तो जलेगा कौन? फिर द्वापर के बाद फिर रावण निकालते जलाने के लिए, साल साल रावण को जलाते हैं, परंतु मरता ही नहीं है। साल साल तुम रक्षाबंधन मनाती हो, राखी बांधती हो, फिर अपवित्र बन जाते हैं। लक्ष्मी नारायण के पास तो कितना था, धन था, कितनी उन्हों की पूजा होती है। पूजा सिर्फ लक्ष्मी की थोड़ी करते हैं, चतुर्भुज की करते हैं, उसमें दोनों आ जाते हैं। लक्ष्मी के साथ नारायण तो जरूर चाहिए, इसलिए दोनों की पूजा करते हैं। जोड़ी बिगर काम कैसे चलेगा, इसलिए महालक्ष्मी की पूजा जो होती है वो भी 4 भुजा अगर सिंगल है, और सत्यनारायण की पूजा होती है वो भी, नारायण अकेला जब भी है तो 4 भुजा। इतना जोड़ी की पूजा है। तो लक्ष्मी के साथ नारायण जरूर चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों किया? कितना अच्छा इसके पीछे राज है, लक्ष्मी के साथ ऐसा क्या राज है? हाँ, हाँ, प्रवृत्ति मार्ग, भगवान प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करता है, निवृत्ति मार्ग नहीं आया, प्रवृत्ति। तो इस बार राखी पर भी हम प्रवृत्ति मार्ग वाला स्टाइल करेंगे, ठीक है, बताएंगे आपको। तो जोड़े की पूजा करते हैं ना, तुम विश्व के मालिक बनते हो, वृत्ति मार्ग है ना। बहुत पूछते दिवाली पर, सब कहते हैं अगर लक्ष्मी की पूजा नहीं करेंगे तो धन तुम्हारे पास नहीं आएगा। इसलिए बाबा राय देते हैं, बच्चे देखो सुनो, इसमें भी साक्षी होकर पाठ बजाओ, नहीं तो खिटखिट होगी। जैसे बाबा कहते हैं, मतलब अगर पूजा करनी है, ऐसे नहीं कि मैंने पूजा नहीं करेंगे। अगर घर में ये प्रथा चल रही है, सब लोग ज्ञान में नहीं होते हैं, तो तुम साक्षी होकर बजाओ, यही समझ के ना क्लियरली, कौन से क्या समझना है। गांधी जी की आत्मा भी है और उसको पता है ये मेरा ही, वो जो भी अभी भजन गा रहे हैं आज के दिन, तो यही समझो मेरा ही है। साक्षी होकर पाठ बजाओ, नहीं तो खिटखिट होगी। अच्छा, जैसे बाबा कहते हैं दूसरा, बच्ची की शादी करानी है तो क्या करे? बच्ची की
साक्षी होकर पाठ बजाओ, नहीं तो झगड़ा होगा। बच्चियां निर्विकारी नहीं रहना चाहती है तो सुनो, देखो, शादी तो करानी है लेकिन उसकी स्टेजेस क्या होनी चाहिए? ए, साक्षी होकर पाठ बजाओ। दूसरा, बच्चियां निर्विकारी नहीं रहना चाहती है तो लाचारी हालत में उनकी शादी करा दो। लाचारी फीलिंग में कि मुझे कराना पड़ रहा है, खुशी से नहीं है कि अच्छा ये पतित बन रही है, कोई बात नहीं। लाचारी फीलिंग है कि अरे, जैसे ब्रह्मा बाबा को जैसे ही बच्ची की शादी हुई और बाबा का ज्ञान मिला, बोला अरे मैंने क्या कर दिया, मैंने कितना बड़ा पाप किया। बाबा को फील हुआ, ये है, कराया तो है, लाचारी है, खुशी खुशी से नहीं। तो उनकी शादी करा दो, ठीक है, समझा? पवित्र रहना नहीं चाहती तो रवाना कर देना चाहिए। नहीं करती है तो क्या करे? पवित्र नहीं रहना चाहती, तंग नहीं करना है। कुमारी वह है जो 21 कुल का उद्धार करे। तुम सब ब्रह्मा कुमारियां होना, तुम्हारा धंधा ही है सभी को स्वर्ग का मालिक बनाना। दिल से पूछो, हम कितने को आप समान बनाते हैं? अंदर से खुद को तो पता है ना, मैं कितनी सेवा करता हूँ। और उसके पहले था, एक और था, दिल दर्पण में देखो, मैंने कुछ कर्मेंद्रियों से पाप तो नहीं किया। और दूसरा ये है, मैंने कितनों को आप समान बनाया। आज का होमवर्क अच्छा है, मास्टर सूर्य, तो ये आ जाएगा इसमें। मिशन है ना, हमारा मिशन है। सुनो, क्या मिशन है हमारा? मिशन बाबा कहते हैं, मिशन, मेक इट अ मिशन। ये वाला मिशन है ना, आप समान बनाने का। यहाँ तुम बच्चों मनुष्य को देवता बनाते हो तो बहुत मेहनत करनी चाहिए। तुम खुदाई खिदमतगार हो, मैं तुमको दुख से छुड़ाए स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। मैं हूं ही निष्काम, तुमको राजाई देकर मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूँ। मुझे राजाई करने की तमन्ना नहीं है, तुमको राज्य देता हूँ, तुम अपना राज्य भाग्य फिर से ले लो। तुम जानते हो कि हम सो देवी देवता थे, 84 जन्म पास कर आज हम रावण के संप्रदाय बने। रावण को हमेशा जलाते हैं, रावण की कभी पूजा नहीं करते। जो सुख देता है उनकी पूजा, उनको पूजा जाता है। रावण का चित्र बनाया और जलाया, वो तो सदैव दुख देने वाला है। दुख देने वाले की महिमा फिर कैसे करेंगे? शिव बाबा है सुखदाता, उन पर रोज जाकर फूल चढ़ाते हैं। ऑक्यूपेशन तो कुछ भी नहीं जाते जानते, आजकल तो अंधश्रद्धा बहुत है। तो देखो कितनों को आप समान बनाया। देखो बाबा का कैसे ज्ञान मिलता है आत्माओं को। वो एक भाई शूज की दुकान पे था, उसको शूज का बहुत शौक था। मतलब हमेशा वो जब भी नया शूज आना है वो सब लेना करना। तो एक बार वो दुकान पे था, और जो फिर वो दोस्त था, तो उसको जब भी ऐसा कोई ब्रांड आता था तो उसको पहले बता देता था। जब एक बार वो गया तो बाद में एक आके बच्ची बाहर खड़ी थी। अब जैसे वो बच्ची को देखा, वो दोस्त मतलब उसका मालिक दुकान का, उसको मतलब जैसे वो कहते बोले ना, भगाते हैं ना वो बच्चे को, भगा रहा जाओ था जाओ वो बच्चे बार तुम, बार। या चले जाओ चले जाओ। तो मतलब आती रहती होगी वो बेचारी शूज को देख रही थी, इसको उसको बहुत दया आई, बोला आओ तुम आओ, आओ बच्चे आओ। बोला क्या चाहिए? वो बेचारी थोड़ी डरी, बोला बताओ क्या चाहिए? तो उसने बताया कि ये मेरा ना शूज है, स्कूल का शूज, तो वो मुझे चाहिए। बोला उसको बोला उसको दे दो, इसके शॉक्स भी दे दो। अच्छा 2 जोड़ी और दे दो उसको। और फिर बोला 7-8 सॉक्स और दे उसको। दिया उसको, बोला दे दो इस बच्ची को। तो फिर वो बोलती है कि अ, उसको पूछा, जो
फ्रेंड को, बोला ये रोज आती है और ये देखते रहती है। तो उसको बच्ची को पूछा कि, बच्चे ने बोला कि, बच्ची ने उस भाई को बोला, अंकल तुम भगवान हो? बोला, उसको आश्चर्य लगा कि केवल 500,000 रुपए खर्च करने से मनुष्य भगवान बन सकता है। तो वो, और फिर उसने बोला क्यों ऐसे बोलते हो? नहीं तुम बताओ तुम भगवान हो? बोला नहीं। तुम भगवान के दोस्त हो? बोला, उसको आश्चर्य लगा, बोला क्यों? बोला मैं रोज मंदिर में जाती थी और मैं भगवान को बोलते थे, भगवान मुझे ना वो वाला शूज पिन चाहिए, आप मुझे दो। मैं रोज मंदिर में जा रही हूँ, फादर नहीं दे रहे हैं मुझे, और मैं इधर आती, अभी मैं मंदिर से ही आ रही हूँ। तो उसको लगा कि देखो, कि अगर थोड़ा सा भी मदद की, मनुष्य को भगवान की कैटेगरी, भगवान बन सकता है, किसी के लिए भी वो भगवान बन सकता है। इंसान अगर इंसानियत भी अपना रखे तो उसको भगवान की कैटेगरी मिल सकती है। वो उसका टर्निंग पॉइंट था जो ब्रह्मा कुमारी इसकी खोज की उसने। वो एक्चुअली उन्होंने और बताया ना कि हाँ, वो पहले कुछ मानते ही नहीं थे, भगवान वगैरह हाँ कुछ नहीं मानता नहीं मानते था, थे। स्टोरी है उसकी हाँ, काफी, खाली थोड़ा सा ओशो को सुनता था। तो मिला हुआ है वो, बॉम्बे का है। तो बाबा कहते हैं ना कि कितना अ, आप समान बनाओ, कैसे उस आत्मा ने फिर कैसे ज्ञान लिया आती है, ऐसे ज्ञान देने की फीलिंग हो उसको, किसी को भी, क्या पता कौन किस फेज में चल रहा हो। बाबा कहते हैं, तो बहुतों को आप समान बनाना है। बाबा कहते हैं जिससे तुमको स्वर्ग का सुख मिलता है, ऐसे बाप को भूल नहीं जाना, फिर स्वर्ग के सुख घनेरे मिल नहीं सकेंगे। मम्मा बाबा कहाँ तो स्वर्ग में तो आएंगे, परंतु आकर, देखो मम्मा बाबा कहाँ, स्वर्ग में तो आएंगे, परंतु आकर नौकर चाकर बनेंगे। सिर्फ मम्मा बाबा कहाँ, वैसे किया नहीं कुछ। गीत का अर्थ भी बच्चों ने समझा, कौन सा गीत था? ईश्वर का बनकर इस बचपन को भूल नहीं जाना। आसुरी संतान से बदल तुम ईश्वरीय संतान बनते हो, फिर दैवी संतान बनेंगे। यह है ईश्वरीय जन्म। इस समय तुम सेवाधारी हो, तुम हो रूहानी सोशल वर्कर। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बाप बाप की की रूहानी रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम सब रूहानी रूहानी बच्चों की बच्चों रूहानी की बाप दादा रूहानी का माता पिता का याद प्यारा प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, शुक्रिया मॉर्निंग बाबा। और बाबा, थैंक यू बाबा, वाह 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 वाह। अच्छा, धारणा के लिए सार है, ईश्वरीय जन्म ले कोई भी अकर्तव्य नहीं करना है। ईश्वरीय जन्म ले कोई भी अकर्तव्य नहीं करना है, सपूत बच्चा बनना है। अवगुण निकाल देवताई गुण धारण करने। अवगुण निकाल देवताई गुण धारण करने। दूसरा है, खुदाई खिदमतगार बन, रूहानी सेवा से सबको आप समान बनाना है। खुदाई खिदमतगार बन, रूहानी सेवा से सबको आप समान बनाना है। 3 पैर पृथ्वी लेकर रूहानी हॉस्पिटल व कॉलेज खोल देना है। तन मन धन से पूरा मददगार बनना है। तन मन धन से पूरा मददगार बनना है। वरदान है, कर्म योगी बन,
हर कार्य को कुशलता और सफलता पूर्वक करने वाले, चिंता मुक्त भव। कर्म योगी बन हर कार्य को कुशलता और सफलता पूर्वक करने वाले, चिंता मुक्त भव। कई बच्चों को कमाने की, परिवार को पालने की चिंता रहती है, लेकिन चिंता वाला कभी कमाई में सफल नहीं हो सकता। चिंता को छोड़कर कर्मयोगी बन कर्म करो, और तो जहां योग है वहां कोई भी कार्य कुशलता और सफलता पूर्वक संपन्न होगा। अगर चिंता से कमाया हुआ पैसा आएगा आएगा भी तो चिंता ही पैदा करेगा, और योग युक्त बन खुशी खुशी से कमाया हुआ पैसा खुशी दिलाएगा, क्योंकि जैसा बीज होगा वैसा ही फल निकलेगा। ये है क्यों धन का भी बच्चों की पर्सनालिटी पर असर, हम जिस भावना से कमाते हैं। तो ये भी बहुत, इसलिए बहुत कभी हम धन कमा रहे हैं लेकिन वो धन किसी का पेट, एम्प्लॉइज को तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, उनको दुखी कर रहे हैं और वो धन आ भी रहा है, या किसी का पैसा नहीं दिया और वो धन हम यूज कर रहे हैं, इधर लोन लिया हुआ है, प्रॉमिस दी हुई है और नहीं कर रहे हैं, वो धन मेरा नहीं है, वो उस आत्मा का है, उसके वाइब्रेशंस उसमें है, और वो क्या कर रही है। धन बहुत बड़ा एक दुआओं का रीजन भी होता है, बद दुआओं का भी रीजन होता है। तो उसकी सारी बद दुआ, तो मैं अगर खिला भी रहा हूँ ना बच्चों को, क्या खिला रहा हूँ, बद दुआ खिला रहा हूँ। ये ध्यान रखना होगा, जैसा बीज वैसा फल। इसलिए बच्चे मेरी केयर नहीं करते, बच्चे मेरे लिए रिस्पेक्ट नहीं करते, इस कारण है, ये चेक करना है। स्लोगन है सदा गुण रूपी मोती ग्रहण करने वाले होली हंस बनो, कंकड़ पत्थर लेने वाले नहीं। अच्छा, मिला वो आंसर? क्या मिला? 4 चीज और थी। हाँ, वारिस बनाओ। हम्म। हम्म। सगे बन, सगा बड़ी, हाँ। और तीसरा, सर्विस करो आप समान, इससे कनेक्टेड है। भविष्य तख्त नशीन, ब्रह्मा बाबा से बाबा ने कनेक्ट किया ना, राइट है। रूहानी एक और हॉस्पिटल सेंटर खोलना, 3 पैर पृथ्वी रूहानी हॉस्पिटल और कॉलेज खोलना। हाँ, इंश्योर, इंश्योर बाबा ने कहा सब कुछ इंश्योर कर। और एक है सपूत बाबा बनने का का सच, सपूत बच्चा बनो, लगे सगे बच्चे, लगे नहीं। तो 4 चीज हो गई। सपूत बनने का सर्टिफिकेट लेना है, ये भविष्य में तख्त नशीन वालों की निशानी। सगे बन, तन मन धन से सेवा करनी है। तीसरा, बाप का पूरा मददगार बनना। चौथा, सब कुछ इंश्योर कर 21 जन्मों के राजाई का हकदार। अच्छा, अव्यक्त इशारे तो है ना। वर्तमान समय संगठित रूप के ज्वाला स्वरूप की आवश्यकता है। ज्वाला स्वरूप की याद ही शक्तिशाली वायुमंडल बनाएगी और निर्बल आत्माएं शक्ति संपन्न बनेगी। सभी विघ्न सहज समाप्त हो जाएंगे और पुरानी दुनिया के विनाश की ज्वाला भड़केगी। 14th है, जैसे सूर्य विश्व को रोशनी की और अनेक विनाशी प्राप्ति की अनुभूति कराता है, ऐसे आप बच्चे अपने महान तपस्वी रूप द्वारा को रुको, अभी आ नहीं रहा वहां से। अच्छा, ऐसे आप बच्चे अपने महान तपस्वी रूप द्वारा प्राप्ति के किरणों की अनुभूति कराओ। इसके लिए पहले जमा का खाता बढ़ाओ, जैसे सूर्य की किरणें चारों ओर फैलती है।
ऐसे आप मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर रहो तो शक्तियों व विशेषता रूपी किरणें चारों ओर फैलती रहेगी, अनुभव करेंगी। ये वाला पुरुषार्थ करना है। आप सिर्फ मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर रहो, कि स्टेज पर रहो। ये पुरुषार्थ कैसे करेंगे आज भी देखेंगे। अच्छा जी।